हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे उत्षेध और रोहिणी। तो एक देशीय शोथ यानी कि लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था गलगंड। सबसे पहले पढ़ा था उपजीविका, उसके बाद पढ़ा गलशुंडी। सबसे पहले पढ़ा उपजीविका, उसके बाद पढ़ा गलशुंडी, उसके बाद पढ़ा गलगंड, उसके बाद पढ़ा था गलग्रह, फिर पढ़ा था विसर्प, फिर पढ़ा था पिडिका, फिर पढ़ा था तिलक पिपलु व्यंग नीलिका, फिर पढ़ा था शंखक, उसके बाद पढ़ा था कर्मूलिक शोध, फिर पढ़ा था प्लीहा वृद्धि, फिर पढ़ा था गुल्म, उसके बाद पढ़ा वृद्धि रोग, फिर पढ़ा उदर रोग, अब पढ़ा आना, और अब पढ़ेंगे उत्षेध और रोहिणी। तो गाइज ये 2019 एक देशीय शोध जो कि चरक संहिता के सूत्रस्थान में वर्णित है, उसमें जो 19 के तरह के एक देशीय शोध है उसको पढ़ रहे हैं। तो 18 नंबर का पढ़ने वाले हैं आज हम उत्षेध और 19 रोहिणी। ठीक है, तो उत्षेध के श्लोक पर आते हैं। रोगाश्चा उत्षेध सामान्य अधिमास अर्वुद आदया विशिष्टा नाम रूपाभ्याम निर्देशा शोध संग्रह। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर है, त्रिशोतीय अध्याय, उसका 33 श्लोक। तो अधिमास अर्वुद इत्यादि का स्थान रूप एवं नाम भिन्न भिन्न होता है, तो भी उठाव सभी में सामान्य रूप से ही होता है। तो अधिमास अर्वुद में विशिष्ट नाम रूपाभ्याम अलग अलग नाम रूप होता है, लेकिन उनका उठाव रोगश्चा उत्षेध सामान्य, उसमें उठाव जो होता है, जो उत्षेध होता है, वो सभी सामान्य रूप से होता है। इसलिए इसे शोध संग्रह में ही गणना कर लेना चाहिए। उसमें उत्षेध है, शोध में क्या होता है, उत्षेध होता है। शोध में पता है कि अंतर्मास मास में और ब्लड के बीच में आके उत्षेध हो जाता है, वो दोष अवशिष्ट हो जाते हैं और उसमें उत्षेध हो जाता है। तो अधिमांश अर्वुद इत्यादि में स्थान रूप एवं नाम भिन्न भिन्न होता है, तो भी उठाव उत्षेध सभी में सामान्य रूप से होता है। इसलिए इस शोध संग्रह में ही गणना कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अधिमास अर्बुद विशिष्ट नाम रूपाभ्याम निर्देश्यास रोग उत्षेध सामान्य, उत्षेध उसमें सामान्य होता है। मतलब देखिए, जैसे कि चाहे अधिमास हो चाहे अर्बुद हो, कोई भी हो, उनमें स्थान और रूप अलग अलग है कि अधिमास किसी दूसरे स्थान पर हो रहा है, अर्बुद किसी दूसरे स्थान पर हो रहा है, उनका शेप भी अलग है, लेकिन उनमें एक कॉमन सिम्टम्स क्या है, कॉमन ये है कि उनमें उठाव होता है, उनमें उत्षेध होता है। इसलिए उसको शोध में ही गणना करनी चाहिए। और शोध में भी उभार होता है, एलिवेशन होता है शोध में, इसलिए उसको शोध में ही गणना कर लेनी चाहिए, शोध के अंदर ही उसको समझ कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोहिणी। तो रोहिणी के श्लोक पर आते हैं। बात पित्त कफा यस्य युगपत कुपित्तास्य त्रया जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते विदहंता समुचिता। तो एक साथ कुपित हुए बात पित्त कफ बढ़कर, बात पित्त कफा यस युगपत कुपितस्तया, युगपत मतलब एक साथ कुपित हुए तीनों बात पित्त कफ जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते, जीवा के मूल में स्थित हो जाते और विधा उत्पन्न करते हैं। तो एक साथ कुपित हुए बात पित्त कफ बढ़कर जीवा के मूल में विधा करते हुए अपना स्थान बनाते हैं, जिससे वहाँ, अब इसके आगे का श्लोक देखते हैं। जनयंती भ्रशम शोथम वेदनास पृथक विधा तम शीघ्रकारिणम रोगम रोहिणी विनिर्देशेत, जिससे वहाँ अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं। जनयंती विषम शोधम वेदनास प्रतिविधा, अनेक तरह की वेदनाओं के साथ शोथ उत्पन्न करते हैं। शीघ्र ही मृत्यु देने वाले इस रोग का नाम रोहिणी है। शीघ्र कारणम रोगम रोहिणी विनिर्देशेत, तो शीघ्र मृत्यु देने वाले रोग का नाम क्या है, रोहिणी है। तो रोहिणी में हमने क्या क्या देखा, इसमें बात पित्त कफ का एक साथ प्रकोप होता है, युगपत प्रकोप होता है, जीवा के मूल में विधा उत्पन्न करते हुए अपना स्थान बनाते हैं, और जिससे वह अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोध उत्पन्न करते हैं। शीघ्र मृत्यु देने वाले इस रोग का नाम रोहिणी है। तो त्रिरातम परम तस्य जन्ते भवति जीवितम कुशलेन तनु तो अनुक्रांता क्षिप्रम संपद्यते सुखी। या रोगी व्यक्ति के जीने की परम अवधि 3 दिन होती है। तो रोहिणी, अगर किसी को रोहिणी रोग हो जाता है तो उसकी जीने की अवधि प्रथम 3 दिन होती है, पर यदि कुशल चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराई जाए तो शीघ्र ही रोग अच्छा भी हो जाता है। कुशल तो अनुक्रांत क्षिप्रम संपद्यते सुखी, अगर कुशल वैद्य के साथ उसकी चिकित्सा कराई जाए तो शीघ्र ही अच्छा भी हो जाता है। तो रोग तो क्या क्या है कि कुपित हुए बात पित्त का बढ़कर जीवा के मूल भाग में विदा करते हुए अपना स्थान बनाते हैं, जिससे वे वहाँ अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करती है। शीघ्र ही मृत्यु देने वाले इस रोग का नाम रोहिणी है। रोगी व्यक्ति के जीने की परम अवधि 3 दिन होती है, पर यदि कुशल चिकित्सा द्वारा चिकित्सा कराया जाए तो शीघ्र ही रोग शांत भी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट पॉइंट है कि एक साथ बात पित्त कफ कुपित होते हैं। फिर दूसरा क्या है, जीवा के मूल में अवतिष्ठ होती है, अपना स्थान बनाते हैं। तीसरा क्या है, उसमें अनेक प्रकार की वेदनाएं होती हैं, भयंकर शोथ होता है, शीघ्र ही मृत्यु देने वाली होती है। रोगी व्यक्ति के जीने की परम अवधि 3 दिन होती है, और कुशल चिकित्सक की चिकित्सा कराई जाए तो शीघ्र ही रोग अच्छा भी हो जाता है। ठीक गाइज, तो गाइज आज हमने 19
जो शोध थे, एक देशीय शोध थे, उसको कंप्लीट कर लिया है त्रिशोती अध्याय के इस टॉपिक को। और इससे आगे आने वीडियोज़ में हम असंख्य व्याधियाँ, सर्वरोग का विकार, निदान कठिन और क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षण और दोषों की वृद्धि के लक्षण, इन वीडियोज़ को आगे स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।